हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी खाद के बारे में जिनको यदि आप अपने खेत के अंदर डालेंगे तो इससे जो है आपकी धान की जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही अच्छे ढंग से चलने लगेगी। उसमें जो फुटारा होगा वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से होगा। इसके साथ साथ उसका जो कलर होगा वो गहरा हरा कलर आपके जो है धान में आएगा। तो ये खाद कौन सी है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा है जो कि आपको अपनी फसल के अंदर डालना चाहिए, जिसका जो रिज़ल्ट है आपकी फसल में बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इससे आपकी जो पैदावार होगी वो आपको काफ़ी जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो ये फार्मूले में जो है सबसे पहले आपको जो लेना है वो लेना है आपको जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो 33% वाला आता है, इसकी मात्रा जो है आपको तकरीबन 6 से लेकर के 7 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। यहाँ मैं आपको पूरा फार्मूला बताऊँगा। तकरीबन 3 से 4 तत्व जो होंगे वो आपको आपस में मिलाकर जो है अपनी धान की फसल में डालने होंगे। तो पहला जो तत्व है वो है आपका जिंक सल्फेट, तकरीबन आपको 6 से 7 किलो लेना है। दूसरा जो इसके अंदर तत्व है वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, जिसकी मात्रा जो है तकरीबन आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और इसके बाद में जो आपका तीसरा तत्व है वो है आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की मात्रा भी जो है आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है। इसके बाद में जो आपका चौथा तत्व है वो ऑप्शनल है, यदि आपके यहाँ मिलता है तो आप डाल सकते हैं। ये है आपका मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट जो होता है इसकी मात्रा भी जो है आपको 1 किलोग्राम लेनी है। यानी कि यहाँ पे जितने भी सल्फेटिक उर्वरक हैं, जैसे कि आपका जिंक सल्फेट है, इसके सिवा मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, ये सभी तत्व करते क्या हैं कि ये आपके धान में जो है हरियाली को बढ़ा देंगे, जिससे जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है। यानी कि जितने भी तत्व हैं ये क्लोरोफिल का अभिन्न अंग होते हैं, जिससे हमारे पौधों में जो है क्लोरोफिल निर्माण बढ़ता है और जो ग्रोथ है पौधे की वो अच्छे ढंग से होती है। उसमें जो फुटारा होता है वो काफ़ी अच्छे ढंग से होता है। तो ये जो फार्मूला है बिल्कुल आजमाया हुआ फार्मूला है। जो भी अच्छे किसान हैं वो अक्सर जो है इस फार्मूले को डालते हैं। तो यदि आप इस फार्मूले की जो मैं आपको जितनी डोज बता रहा हूँ, जिंक सल्फेट आपको 6 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट आपको 5 किलोग्राम, फेरस सल्फेट आपको 5 किलोग्राम और इसके साथ साथ मैग्नीज सल्फेट आपको 1 किलोग्राम लेना है। ये आपकी जो टोटल मात्रा बनती है वो 6, 5, 5 यानी कि आपका 16 किलो और एक जो है मैग्नीज सल्फेट 17 किलो की डोज बनती है। इसको आप जो है यूरिया खाद में जो है मिलाकर भी तकरीबन जो है 10 से 15 किलो यूरिया खाद ले लीजिए, उसमें जो है मिलाकर आप अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। परंतु आपको ये खास ध्यान रखना है कि जैसे ही आप यूरिया में इसको मिलाएंगे तो यूरिया आपकी खाद जो है पानी छोड़ने लगती है। तो कोशिश करें कि आप इसको बालू में या फिर सिंगल डाल लें। यदि आपको यूरिया में मिलाना है तो आप इसको जल्दी मिलाकर जल्दी ही उपयोग में कर लें, उपयोग ले लें। यानी कि आपको ज़्यादा देर तक आपको इसको मिलाकर आपस में नहीं रखना है। यदि आपको डालना है तो आप इसको तुरंत डाल लें। और हाँ, आपको इसमें जो है सल्फ़र मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जैसे आपका जिंक सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट है तो इसमें जो है आपकी सल्फ़र की मात्रा ऑलरेडी इसके अंदर होती है, तो आपको सल्फ़र मिलाने की आवश्यकता भी जो है नहीं पड़ेगी। और ये जितने भी तत्व हैं जिसमें कि आपका मैग्नीशियम सल्फेट है ये आपका जो है द्वितीय पोषक तत्व है, और जिंक आपका है और आपका मैग्नीज है, फेरस है, ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए जो है बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं परंतु इनका जो प्रभाव होता है पौधों में वो काफ़ी अच्छे से होता है। तो बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमारी धान की ग्रोथ नहीं हो रही, उसमें पीलापन है या फुटारा कम हो रहा है, तो आपको ये कॉम्बिनेशन जो है अपनी फसल के अंदर डालना चाहिए। आप चाहे जितनी महंगी से महंगी जैम ले आएँ, जितना भी आप उसमें टॉनिक का स्प्रे कर लें, जब तक आप ये फार्मूला आप उसमें नहीं लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यानी ये कहें कि जाइम यदि आप डालें ना डालें तो कोई बात नहीं, यदि आप ये फार्मूला अपनी फसल के अंदर डालते हैं तो ये बिल्कुल साइंटिफिक फार्मूला है। इससे आपको बहुत ही जो है अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस फार्मूले को जो है आपको अपनी फसल के अंदर जो है तकरीबन 25 से 30 दिन के पहले जो है आपको अपनी फसल के अंदर लगा देना। यानी कि तकरीबन 15 से लेकर के 25 दिन या 30 दिन के भीतर जो है आपको अपनी फसल के अंदर लगाना है। और ध्यान है जो आपका जिंक सल्फेट है आपको अपनी फसल के अंदर तभी उपयोग करना है जब आपको जो है जो फास्फोरस जो आपने उपयोग की है या डीएपी या एनपीके उपयोग की है तो उससे तकरीबन 12 से 13 दिन के बाद में जो है आपको जिंक का जो है उपयोग करना है। ऐसा ना हो कि आपने आज जो है उसमें फास्फोरस डाला है यानी किसी एसएसपी डाली है या आपने डीएपी डाली है या एनपीके डाली है, उसके तुरंत बाद या एक हफ्ते के बाद में आप उसमें जिंक का उपयोग कर दें। आपको ऐसा नहीं करना, ये जो है उसमें फिक्स हो जाती है, इससे जो है केमिकल लॉक होते हैं यानी कि रिएक्शन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका फास्फेटिक उर्वरक हैं
यानी कि फास्फोरस जिसमें होता है वो आपको जो है इसके उपयोग के तकरीबन 12 से 13 दिन के बारे में आपको जिंक का उपयोग करना है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपके काम आएगी, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।